Assalamu alaikum. Dear students, I am your computer teacher, Sir Stephen Irshad. And as you know, we are studying chapter number 3, Computer Networks. Today, our topic of discussion will be the difference between client and server. And the second topic will be types of connections. It means today we will focus on these topics. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सर्वर। एक सर्वर क्या है? अ सर्वर कैन बी अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड सर्विसेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसीलिए तो आपकी बुक में भी लिखा गया है कि सर्वर प्रोवाइड अ सर्विस। अब वो सर्विसेज किसे प्रोवाइड कर रहा है? इट इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट। ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब क्लाइंट क्या है? मिसाल के तौर पर हम किसी वेबसाइट को सर्फ करना चाह रहे हैं, हम वहाँ से डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम क्लाइंट होंगे, हमारा कंप्यूटर क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट भेजेगा किसी रिमोट कंप्यूटर को, और वो जो रिमोट कंप्यूटर होगा जो हमें रिस्पॉन्स में डाटा प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड सर्वर। तो स्टूडेंट्स ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो सर्वर है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। अगर हम ईमेल के केस में देखें, हम यूज़र नेम एंटर करते हैं, हम पासवर्ड एंटर करते हैं, और उसके बाद जो ईमेल सर्वर है, ईमेल सर्वर जो पॉपुलर जिस तरह जीमेल भी हो सकता है, वो याहू मेल भी हो सकता है, वो हमें रिस्पॉन्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? उसमें रहते हुए हम ईमेल को कंपोज कर सक रहे हैं, उसमें रहते हुए हम उसको एडिट कर सक रहे हैं, उसको सेंड कर सक रहे हैं। तो ये तमाम जो सर्विसेज हैं दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय सर्वर। अब एक बात याद रखने की ये है कि सर्वर हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक नेटवर्क बना हुआ है 5 कंप्यूटर्स का, तो उसमें जो मेन कंप्यूटर होगा दैट विल बी द हार्डवेयर सर्वर। जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो वो तमाम वेबसाइट्स जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं दे आल्सो एक्ट एज अ सर्वर। तो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जैसे कि डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर्स, वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स। ये सारी की सारी जो वेबसाइट हैं ये सर्वर्स के तौर पर काम कर रही हैं। तो अब हम स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट कि क्लाइंट्स क्या होते हैं। हमने थोड़ा सा पहले इंट्रो लिया कि क्लाइंट वो कंप्यूटर्स या वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ईमेल यूज़र जो है, ईमेल यूज़र जो है दैट विल बी एक्टिंग एज अ क्लाइंट। वो एक क्लाइंट की तरह काम कर रहे हैं। एंड क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेस एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। अब अगर हमने ईमेल चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम आईडी देते हैं, हम पासवर्ड देते हैं। हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम ईमेल सर्वर को कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर जीमेल पे काम कर रहे हैं तो आप जीमेल जो कि वेब सर्वर है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो रिक्वेस्ट वो करने वाला सॉफ्टवेयर है, जो रिक्वेस्ट करने वाला हार्डवेयर है, दैट विल बी कॉल्ड द क्लाइंट्स। एंड द क्लाइंट्स गेट द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। वो सर्वर से जो है वो सर्विसेज ले रहा है। अ क्लाइंट कैन ऑल्सो बी द हार्डवेयर, जिस तरह सेल फोन है, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स दे विल बी कॉल्ड द क्लाइंट। अब क्लाइंट्स के बाद हम देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब नेटवर्क स्टूडेंट्स बनाए जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है और आम तौर पर 2 तरह के कनेक्शंस बनाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट इन अ नेटवर्क देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। 2 तरह के कनेक्शंस हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड अदर इज कॉल्ड
मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस की। जब हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस की बात करते हैं, ऐसे कनेक्शन जिसमें एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, सच कनेक्शंस आर कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इनको एक और नाम दिया जाता है वन टू वन कनेक्शन। सो अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू डिवाइसेस। एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। हम अपने घरों में इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, टेलीविज़न और रिमोट कंट्रोल। जो रिमोट कंट्रोल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सिर्फ टेलीविज़न के साथ और किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है। जो टेलीविज़न है वो कंट्रोल किससे हो रहा है? रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। इसका मतलब है सिर्फ इन दो डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन है और मिडल में कोई भी दूसरा डिवाइसेस नहीं है। तो ऐसे कनेक्शन कहलाते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के बाद नेटवर्क्स में एक और तरह के कनेक्शन इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। उनको कहा जाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नाम से पता चल रहा है मल्टी पॉइंट, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हों। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डिवाइस होता है और उसकी सर्विसेज बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस ले रहे हैं। तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इन अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर। एक सेंडर है लेकिन मल्टीपल क्या है, रिसीवर्स हैं। अगर हम अपने घरों में देखें तो हमें वाईफाई बेस्ड सिस्टम नज़र आता है, जिसमें एक वाईफाई बेस्ड डिवाइस है जो वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। अब उसकी सर्विसेज घर में रहने वाले तमाम सेलफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज लैपटॉप्स पे भी इस्तेमाल की जा रही हैं, उसकी सर्विसेज एंड्रॉयड एलईडीज़ पर भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इसका मतलब है एक सेंडर है लेकिन मल्टीपल क्या है, रिसीवर्स हैं। तो स्टूडेंट ऐसी जो कम्युनिकेशन होती है, ऐसे जो कनेक्शन होते हैं जिसमें एक सेंडर जो है उसकी सर्विसेज जो है बहुत सारे क्लाइंट्स ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसमें से 3 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम which shows the multi-point connection. So students, this is all for today. See you tomorrow with a new topic. Thank you.